नमस्कार दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल वीके मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर एलटी गेट हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो या जीएससी हो, इन सभी एग्जामों की जनरल रूप में तैयारी कराई जा रही, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था, जो कि मॉडल अलजेब्रा का ही टॉपिक है, जो कि ग्रुप चल रहा था, ग्रुप थ्योरी चल रही थी। इससे संबंधित यहाँ पर आपने बाइनरी ऑपरेशन जो हमने बताया था, इसके पहले 2 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए। वहां पर बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हमने डिफाइन किया था, ग्रुप के बारे में भी डिफाइन किया था। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, जैसे कि एडिशन मॉडुलो एम या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम, इसी से संबंधित एक टॉपिक और है यहाँ पर, ए इज कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। ये इन सबकी बेसिक से बेसिक डेफिनेशन हम समझेंगे और क्वेश्चन क्या बन सकता है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे सेट जी है, जी में हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू यहाँ पर m-1 एलिमेंट है। यहाँ पर देखिएगा, यानी कि m-1 तक गया है, यानी कि एलिमेंट की बात करो तो यहाँ पर इस सेट में m एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर 0 इंक्लूड है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल m एलिमेंट है। ये एक फाइनाइट सेट है जो कि एक अबेलियन ग्रुप बनाता है, जो कि किस बाइनरी ऑपरेशन के सापेक्ष, जो कि बाइनरी ऑपरेशन जो हमारा है एडिशन मॉडुलो m है। लेकिन एडिशन मॉडुलो m क्या होता है, इसको हम डिफाइन करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m के सापेक्ष भी ग्रुप बनाएगा, बस अंतर यह होगा कि यहाँ पर 0 ना हो, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ m-1 लिखा है, यहाँ पर आपका p-1 हो जाएगा या m-1 कह लो, लेकिन m की कंडीशन ये है कि m इज द प्राइम नंबर, तो वो भी आपका ग्रुप बनाएगा, बस वहां पर 0 नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर दोनों क्वेश्चन यहाँ रखे हुए हैं, उनको हम बेसिक से सीखेंगे कैसे हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। देखो, याद करना है स्टेटमेंट, ठीक है। और आपको पता है, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि वैकेंसी लगभग 30,000 से ज्यादा वैकेंसी की सूचना है, जो कि कंफर्म हो चुका है, और इसका एग्जाम भी आने वाले समय में होना है। तो 2026 के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। लेकिन आप तैयारी से अभी से करना शुरू कर दीजिए, एक एक पॉइंट पढ़ना शुरू कर दीजिए, बेसिक से बेसिक जानकारी कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम आया, एग्जाम की डेट हमारे सामने आई, फिर हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो ये गलती करने वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी साथी हैं, वो थोड़ी सी गलती मत करिए। रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक एक चीज पर आप फोकस करिए और तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। तैयारी एक दिन में नहीं होती, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, ठीक है। सिलेबस छोटा नहीं है। एक एक टॉपिक पर अगर रिसर्च करना शुरू कर दोगे तो टाइम लगेगा, और जितना आप बेसिक से बेसिक जानने की कोशिश करोगे, उतनी अच्छी तैयारी होगी। आपने देखा भी होगा, जिन लोगों ने एलटी का पेपर दिया है, उसका पैटर्न आप देखिए। 150 क्वेश्चन में आपको आइडिया लगा होगा कि अगर 70 क्वेश्चन भी मेरे हो जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो आपको 70 क्वेश्चन, इसका मतलब आपके 70, आप ऐसा समझ लो 70, यानी कि 70 क्वेश्चन 30 और 80 क्वेश्चन अगर आपने छोड़ भी दिया है, अगर तब भी आपका यहाँ से काम हो सकता है, अगर सही सही आपने 70 कर भी लिया है ना। तो इसलिए हमको पूरा 100% तैयारी नहीं करनी, हमें वो टॉपिक मजबूत कर लेने हैं जहां से हमारे नंबर अच्छे स्कोर हो सके। तो एक एक टॉपिक वाइज हम यहाँ पर सीखेंगे, तो आपके साथ हम तैयारी करेंगे और तैयारी करवाएंगे भी चीजें आप ना। तो चलिए, हाँ, एक काम और करिए आप लोग, इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है हमने, जो है उसमें जो भी पीपीटी वगैरह है आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो जो भी लोग, अभी कुछ लोग कोर्स मांग रहे हैं, तो कोर्स के लिए अभी ऐसा कुछ मेरे पास है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोर्स के लिए व्यवस्था करूंगा। जब तक कोई आदमी नहीं रखता हूं तब तक मैं कोर्स नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वो बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट में, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा होगा, बहुत हल्का फुल्का होगा। लेकिन आपको क्या करना है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो भी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में आपको मिल जाएंगी, पीपीटी वगैरह भी आपको ग्रुप में दी जाएंगी, ठीक है। तो इसको स्कैन कर लीजिएगा, या वीके मैथ्स नंबर भी पड़ा, अगर आप टेलीग्राम पे इसको अगर आप टाइप करेंगे तो ये मिल जाएगा, वीके मैथ्स, ये 1235 ये नंबर है, @ लगा करके इसको आप सर्च करेंगे तो ग्रुप आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनीशन यहाँ पर देखिएगा, एडिशन मॉडुलो m है। ये इतनी जो थ्योरी लिखी है, इस थ्योरी को सिर्फ हमने इसलिए लिख रखा हुआ ताकि थ्योरी को थोड़ा सा सिस्टमैटिक समझ सको। हम कहते हैं इस थ्योरी को हटाओ, सीधे हम आपको मोटा मोटा बताते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये है एडिशन मॉडुलो m, और ये है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम एडिशन मॉडुलो m, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन
मॉडुलो एम। ठीक है, दोनों का नाम पहले आप जान लीजिए। यहाँ पर एक है आपका एडिशन मॉडुलो एम और एक है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम है। इनको हम रीड ऐसे करते हैं, इनका नाम मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे सपोज करिए यहाँ पर लिखा हो प्लस का सिंबल, नीचे 5 लटका दिया गया हो, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब क्या इसको रीड किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड एडिशन मॉडुलो 5। ठीक है, यानी कि अगर ऐसे लिख दिया जाए दिस इज कॉल्ड एडिशन मॉडुलो 7। ठीक है, ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर आपका लगा दिया जाए 7 तो इसको कहा जाएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। जैसे यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम, तो एक तो पहला ये है कि आपने इसका दोनों का नामकरण आपने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अभी हमने इसको डिफाइन नहीं किया। दरअसल एक प्रकार से ये एडिशन है और ये मल्टीप्लिकेशन है। ये एडिशन का सिंबल है और ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। इसका यूज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है, लेकिन ये एम क्या लटका हुआ उसको मैं समझाता हूं आपको। जैसे समझिएगा आप, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें 4 एडिशन मॉडुलो 3 और यहां पर हम लगा देते हैं 3 या 4 ले लेते हैं 4। ठीक है, हमने यहाँ पर 4 ले लिया। 4 या ये तो सेम हो जाएंगे दोनों, कुछ अलग कर देते हैं। यहाँ पर हम 11 4। ठीक, ये हमने ले लिया। एग्जाम्पल के रूप में हम इसको समझाना चाहते हैं कि ये समझो ये क्या है। ये जैसे बाइनरी ऑपरेशन आपने पढ़ा होगा, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा होगा, 2 एलिमेंट पर ही लगता है, दोनों के दोनों क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, ये दोनों के दोनों बाइनरी ऑपरेशन जो कि 2 एलिमेंट पर लग रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे। यहाँ पर बोला हमने कि यहाँ 4 एडिशन मॉडुलो 3, यहाँ पर लिखा 13, यानी कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। पहले आप इन दोनों को जोड़िए, 4 और 13 को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 17। जो भी जोड़ आएगा, ठीक है, जो भी जोड़ आएगा इसको हम 3 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, जो भी एडिशन आएगा उसको हम 3 से भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आपका ये आंसर हो जाएगा। तो यानी आप 3 से भाग के 3 5 15, यहाँ पर 2 आपका रिमाइंडर बच रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिंपल सी ये परिभाषा इसकी। ठीक है, यानी सिंपल सा आप ये समझिए कि यहाँ पर जो 4 और 13 को जोड़ने के बाद जो डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ एडिशन मॉडुलो 3 है तो 3 से भाग करेंगे। यहाँ जितना भी होगा, जैसे एडिशन मॉडुलो m है, अगर m होता तो m से भाग करते, 10 होगा तो 10 से भाग करेंगे, जो भी दिया होगा उससे हम भाग कर देंगे और भाग करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर यहाँ पर लिखना है, चीज ध्यान रखना। ठीक है, अभी हम रिमाइंडर के बारे में भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं पूरी तरह, सभी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, अभी हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6 एडिशन मॉडुलो 5, यहाँ पर हम ले लेते हैं 7। ठीक है, यहाँ पर ले लिया 6 एडिशन मॉडुलो 5 और 7, इसकी वैल्यू क्या आएगी आप सोचिए और आप जवाब दीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, 7 और 6 को जोड़ देना है। 7 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 हो जाएगा 13, यहाँ से देख सकते हो। यहाँ 6 और 7 को यहाँ जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इसको ये आ जाएगा आपका 13 और 13 को भाग कर देंगे 5 से। तो 5 से भाग करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये चीज आपको पकड़ के रखना है इस चीज को। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आपको देखिए, आप एक चीज जान लीजिए, दुनिया की जितनी भी थ्योरमें बनी है वो थ्योरम का जो स्टेटमेंट डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आया है। पहले हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे एप्लीकेशन से हम उसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद एक जनरल डेफिनेशन दी जाती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब भी कभी आप कोई परिभाषा पढ़िए तो आप उसकी बेसिक चीज आप सीख लीजिए, अपने आप वो चीज समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, 4 और 13 का एडिशन मॉडुलो है 3 है, तो यहाँ पर क्या किया, 4 और 13 को जोड़ करके क्या किया, 3 से भाग करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ये दरअसल ये बराबर में रिमाइंडर आता है, शेषफल जिसको बोलते हैं। यहाँ पर 6 और 7 को जोड़ने पर जो 5 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 यहाँ पर बचा, तो वो हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। अच्छा एक चीज और सोचिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो भी समझा देते हैं। यहीं पर बिल्कुल यही सेम चीज आप समझिएगा। एक एग्जाम्पल में मल्टीप्लिकेशन का भी ले देता हूं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए 4
मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 और यहाँ पर ले लेता हूँ, चलो 13 ही ले लेते हैं। सेम वही चीज ले लिया, जैसे यहाँ 4 और यहाँ पर एडिशन मॉडुलो 3 था और यहाँ पर 13 था, तो वैसे ही हमने 4 और 13 के बीच में मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 लगा दिया है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करना, 4 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 चौको 52, ठीक है। तो यहाँ से 52 आएगा। जैसे यहाँ पर क्या किया था, 4 और 13 को जोड़ा था, वैसे ही यहाँ पर 4 और 13 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी परिभाषा आप समझ लीजिए, एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो से संबंधित आपकी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आप थोड़ा सा वीडियो धैर्य से थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा समय मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये चीजें थोड़ा सा आसान हो जाए, आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। अब हम गारंटी लेते हैं आपको देखना नहीं पड़ेगा, आप खाली इस वीडियो को आप थोड़ा सा सही से देखिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 4 और 13 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो कि आया है 52, ठीक है। 13 चौके 52 यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर करना क्या है, जैसे यहाँ पर क्या किया था, एडिशन मॉडुलो 3 था तो 3 से भाग किया था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 है तो यहाँ भाग किससे करेंगे, 3 से ही भाग करेंगे। सेम पैटर्न होगा, यहाँ पर क्या करना है, जोड़ करके भाग देना है 3 से, यहाँ पर क्या करना है, गुणा करके भाग देना है 3 से। बस सिंपल सी परिभाषा ही यही है। तो 3 से भाग करेंगे यहाँ से, तो देखिए 3 से क्या कटेगा, यहाँ से देखिए 3 से काटेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, यहाँ से देखिए 3 से काटेंगे तो यहाँ से 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2, 22 3 7 21, एक बच रहा है, एक रिमाइंडर आया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से साफ साफ समझ में आपको आ रहा होगा कि रिमाइंडर जो भी बचेगा वही लिखना। आप 3 से भाग करेंगे तो आप 3 से भाग करेंगे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे 52 आया है तो 52 को लिख सकते हो यहाँ से 3 गुणे 3 से भाग किया ना, 3 एकम 3, 3 सत्ते 7 51 और प्लस का 1, ठीक है। तो ये BQ प्लस R के रूप में लिखें तो यहाँ पे 1 जो है आपका रिमाइंडर बच रहा तो वही इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरह से आपको पकड़ना है। एग्जांपल और भी मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 और यहाँ पर ले लेते हैं 5, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे करना क्या है, 5 को हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 6 या 5 से गुणा कर 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पर हम 4 का अगर गुणा कर दें, नहीं 5 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, 6 और 5 का गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब 30 को भाग किससे करना है, 4 से भाग करना है, तो जो भी आपका शेषफल आता है तो आप पता है 4 से अगर 4 7 28, 7 चौक 28 है, 7 बार जा रहा है, 7 बार 28 हो रहा है, तो 2 बच रहा है, यहाँ पर 2 नोट कर देंगे क्योंकि रिमाइंडर हमारा 2 बच रहा है। तो इस तरह से इसको समझना है, आपको समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज और है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो, यहाँ पर देखो अभी परिभाषा पर हम नहीं गए हैं, परिभाषा भी हम समझाते हैं। जैसे ए एडिशन मॉडुलो M और B लिखा है, तो आप यहाँ पर हमें एक चीज बताओ, ये चीज बराबर जो होगी R के बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी। यानी कि R क्या है, R एक रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर। आप जरा थोड़ा सा सोचिएगा, ये रिमाइंडर आपको लेना क्या है, ये रिमाइंडर आपको दरअसल धनात्मक लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है। यानी R की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 0 या 0 से बड़ी। और आपको अच्छे से पता है कि A और B को जोड़ने के बाद M से भाग देते हैं तभी रिमाइंडर लेना है। तो इसका मतलब जो R जो रिमाइंडर आएगा वो 100% M से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, M से। क्योंकि आप थोड़ा सोचो, अगर M के वो बराबर हो जाएगा, अगर वो M के बराबर हो जाएगा तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरी तरह से। क्योंकि अगर जैसे देखो यहाँ पर अगर R की वैल्यू M आ जाएगा तो M से भाग करेंगे तो वो कट के 1 हो जाएगा ना, तो है ना, वो कट जाएगा, उसका रिमाइंडर उस समय 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सोचना है कि यहाँ पर जब M से भाग करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो M से छोटा हमेशा होगा। जैसे यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ 2 आई है तो वो 2 वैल्यू 4 से छोटी है, यहाँ पर 3 आई है तो 3 वैल्यू 5 से क्या है, छोटी है। यहाँ पर देखो 2 आया है तो 3 से छोटा है 2। तो यानी जो भी हमारे पास जो रिजल्ट आता है हमारा, वो रिजल्ट हमेशा जो आपका मॉडुलो M जो लटका होगा, M जो यहाँ पर दिया होगा, वो उससे छोटा ही होगा। और ध्यान ये रखना है, R की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ पर R क्या है, इसको R बोलेंगे, R इज द लीस्ट नॉन निगेटिव। क्या बोलेंगे, लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर।
रिमाइंडर when a plus b is divided by ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है? ये लाइन आपको पकड़ के रखनी है, बहुत आसान परिभाषा है। यानी कि a एडिशन मॉडुलो m b इक्वल टू r जो आया है हमारे पास, ये r क्या है? r इज द लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर है। यानी कि ये आपका नॉन निगेटिव होना चाहिए, वो भी लीस्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी भी रिमाइंडर आ सकती है, लेकिन हमें नॉन निगेटिव लीस्ट रखना है, सबसे छोटा। तो यहाँ पर और जब a प्लस बी डिवाइड किससे किया जाए? m से किया जाए, यही इसकी परिभाषा है, इसको ध्यान रखना। यही चीज अगर हम मल्टीप्लीकेशन मॉडलों की बात करें, सिंपल सा, जैसे हम बात करें a मल्टीप्लीकेशन मॉडलो b, इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? ये चीज r के बराबर होगी, तो ये भी वही सेम चीज r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन किसके बराबर होगी? m के। ठीक है, यानी और r की परिभाषा क्या होगी? वेयर r is least non-negative remainder when ordinary multiplication of a and b is divided by m। ठीक है, यानी कि सिंपल सा when a into b, सिंपल सा प्रोडक्ट है a into b is divided by m। ठीक है, यही चीज आपको समझ में आई। ये आपने मल्टीप्लिकेशन मॉडलों में पढ़ा, यही चीज हमने किस में पढ़ा? अभी यही एडिशन मॉडलों में ये चीज क्या लिखा है आपको? ये चीज बराबर r होगी और r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन m होगी। सेम लैंग्वेज उतार दी जाएगी यहाँ पर, बस अंतर ये होगा कि a इंटू बी की जगह पर आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, यानी पूरी लैंग्वेज वही चलेगी। r इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय स्मॉल m। सिंपल सी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज देखिए, अभी कुछ एग्जांपल की मैं बात करता हूं, उनको भी मैं दिखा देता हूं जहां पर आपको दिक्कत होगी। जैसे एक बात और मैंने अभी बताई नहीं, यहां पर ध्यान देना, इस पूरे रिजल्ट में a और b क्या है? इस पूरी परिभाषा में a और b के बारे में मैंने बोला नहीं। a और b आपके इंटीजर होने चाहिए, पहला पॉइंट। इंटीजर में कुछ भी हो सकता है, इंटीजर आपको पता है, इंटीजर में आपको पता है वो आपका होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सारे के सारे आपके इंटीजर पॉइंट्स होते हैं जो कि आई में बिलोंग करते हैं। ये चीज आपके पता है, इंटीजर सारे पॉइंट हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन और 0। यानी कि a और b हमारा इसमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन m क्या है? m जो है आपका, वो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें से कोई हो सकता है। याद रखना इस चीज को, बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा। आपका जो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर जो m है, वो पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। इस परिभाषा से आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हमने परिभाषा लिख रखी है, इसका एक बार में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सारी चीजें आपको यहाँ पर सारे पॉइंट हमने दे रखे होंगे। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, a and b are any two integers। वही चीज हमने बताई नहीं कि a और b किसके एलिमेंट होने चाहिए? a और b आपके इंटीजर के एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, a और b आपका पूर्णांक होगा, पहली बात। दूसरा क्या है? m इज ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। यानी m क्या है? वो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स में बिलोंग करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? m जो है पॉजिटिव इंटीजर बिलोंग करेगा। देन ए न्यू टाइप ऑफ एडिशन इज नोन एज एडिशन मॉडुलो m, व्हिच इज रिटन एज a एडिशन मॉडुलो m। यही चीज हमने बताया था, एक नए प्रकार का एडिशन होता है। यानी कि इसको किस प्रकार डिफाइन करते हैं? a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई m। जब a प्लस बी को m से डिवाइड किया जाए, तो जो आपका नॉन निगेटिव लीस्ट रिमाइंडर जो आता है, वही इसकी वैल्यू देता है, वो जो कि यहाँ पर हमने लिख रखा हुआ है। बाय द डेफिनेशन ऑफ वी हैव a एडिशन मॉडुलो m बराबर b बराबर r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन m। वही चीज लिखिए, r इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ऑर्डिनरी सम इज डिवाइडेड बाय m। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने आपको अच्छे से समझा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
वही चीज आप आ जाइए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m में क्या लिखा है, a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स, m इज द फिक्स्ड इंटीजर। वही सेम चीज लिखी, m और जो है a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में कुछ भी हो सकता है। m क्या है, फिक्स्ड इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी क्लियर है। देन ए न्यू टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन नोन एज मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m व्हिच इज रिटन एज a मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो b। उसको डिफाइन कैसे करते हैं, वही चीज r के बराबर, r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और लेस देन m होगी, ये भी हमने बताया है। वेयर r इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर ऑफ एन ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ab इज डिवाइडेड बाय स्मॉल m। ये चीज हमने आपको समझा रखी है। एग्जांपल हमने बहुत सारे आपको दे दिए हैं, वो आपको समझा दिए हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने कुछ एग्जांपल्स नहीं समझा है, वो भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखिएगा, जो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, जो चीज छूट गई है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए दूसरे पेज पे समझाते हैं, इस पे हटाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए a की वैल्यू हम निगेटिव ले लेते हैं, जैसे -5, ठीक है, यानी कि ये -5 और एडिशन मॉडुलो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं 2। यहाँ बात आपको समझ में नहीं आई। अब इसको कैसे हल करोगे, थोड़ा सा आप समझिए, क्योंकि निगेटिव वाला भी पॉइंट हमने नहीं बताया है, ये भी आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करना है, इनको दोनों को जोड़ना है, यानी -5 और 2 को जोड़ेंगे, आएगा कितना आपको पता है। यहाँ से थोड़ा सा इधर देखिए, -5 और 2, इसका जोड़ आएगा -3, ठीक है। क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से -3 जो है, इसका रिमाइंडर क्या बनेगा, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं -3 गुणे में 1, ठीक है, और प्लस का 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 0, देखो ये तो 3 का मल्टीपल हमने बना दिया, जो कि 0 यहाँ रिमाइंडर साफ साफ दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूँ, 5 + 4 यहाँ एडिशन मॉडुलो 3। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको मैं समझाता हूँ। इसको देखिए, दोनों को जोड़िए, यहाँ पर -5 और प्लस का 3 जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा -1। अब क्या करोगे, अब -1 को क्या 3 से भाग करोगे, तो इसको करने क्या तरीका है, इसको आप क्या करोगे, 3 का मल्टीपल बनाओ, 3 का मल्टीपल बनाएंगे तो यहाँ से आएगा -3, क्या आएगा, -3 आएगा। और यहाँ पर आपका -1 था, तो यहाँ से प्लस का 2 करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई। ये दरअसल है क्या चीज, ये दरअसल आपने पढ़ा होगा a = BQ + R वाली कंडीशन, आपने कक्षा 10 में चीज पढ़ी होगी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में आपने पढ़ा होगा, जब आपका a जो है वो b से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ कोशिएंट q बचता है, और यहाँ पे रिमाइंडर r बचता है, तो यहाँ पर a = BQ + R ये चीज रिजल्ट आता है। ये हमने आपको समझाया होगा, ठीक है। ये आपको हमने पहले बताया कि ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में कॉन्सेप्ट चलता है, वही चीज यहाँ पर। तो यहाँ पर जो -1 आया है, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, -1 को क्या लिख रहे हैं, -1 × 3, तो ये तो आपका 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करना था मुझे, तो 3 का मल्टीपल में चला गया। तो यहाँ पर जो 2 आया है, यही आपका क्या है, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है। यहाँ पर ये मत कर देना कि यहाँ -1 आया तो इसकी -1 वैल्यू रख देना, क्योंकि -1 3 से कटेगा नहीं, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 3 का मल्टीपल बनाने के लिए ऐसे ही हमको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। ये आपको समझ में आया। चलिए क्वेश्चन मैं देता हूं और अलग से, -10 + 6 मॉडुलो, यहाँ पर यहाँ से हम ले लेते हैं 5, नहीं 2 ले लेते हैं। चलिए अब इसको आप बताइए क्या होगा, इसका रिजल्ट आप निकालिए और आप मेरे से मैच कराइए कि क्या इसका रिजल्ट सही है। पहले आप निकाल लीजिए वीडियो को रोक करके। -10 और यहाँ पर 2 लिखा है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कर रहा हूँ, प्लस का 10 और ये माइनस का 10 और प्लस का 2 दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद रिजल्ट क्या आएगा बोलो, यहाँ से -8 आएगा। अब आपको पता है यहाँ से -8 को 6 से भाग करेंगे तो कटेगा है नहीं, यहाँ पर आपका -2 बचेगा। सोचिए जरा, -2 बचेगा, तो इस देखो -6 + -2 लिख सकते हैं, लेकिन सोचने की बात है कि -2 आपका नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर हमें जो रिमाइंडर रखना है वो क्या करना है, जो r आएगा, जो रिमाइंडर आएगा r, वो आपका 0 या 0 से बड़ा और लेस देन आपका m होना चाहिए। ये हमने आपको बता रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वही चीज हम लोग करेंगे। यहाँ पर तो -8 को क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, आपका 12 जा रहा है यहाँ से। तो 12 को कैसे करेंगे, यहाँ से देखिएगा, 3
ठीक है, यहां से क्या बन जाएगा, भाग कैसे करें, 6 से भाग करें, लेकिन 6 लिखेंगे और ये माइनस का 2, 6 दूनी 12 हो गया, माइनस का 12 आ जाएगा और यहाँ से प्लस का क्या कर देंगे 4। अब समझ में आया नहीं आया कैसे करना है, बिल्कुल क्लियर हो गया। 6 का गुणा किससे करेंगे, -2 से, 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए -12 में +4 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो r की वैल्यू है, दिस इज r, यही आपका रिमाइंडर है, यहाँ पर वो धनात्मक भी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, देखिए ये एक तो तरीका है दिखाना हो गया, बाकी इसका तरीका अलग होता है। जैसे इनको जोड़ेंगे तो -8 आएगा, क्या आएगा, -8 आएगा। अब यहाँ से 6 से भाग करेंगे तो -2 बच रहा है, क्या बच रहा है, -2 बच रहा है। तो अब क्या करो, 6 में से -2 कम कर दो, 4 आंसर आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो -5 और 4 लिखा, दोनों को जोड़ेंगे तो -1 आएगा, -1 तो हो नहीं सकता है, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 में -1 कर देंगे तो 2 आंसर इसका निकल आएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट आप कर सकते हो, ये चीज आपको समझनी चाहिए। ठीक है, सेम पैटर्न यही मल्टीप्लिकेशन के केस में भी होता है। यानी मल्टीप्लिकेशन केस में जैसे माइनस का एग्जांपल ले लें, -10 ले लिया, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो यहाँ पर 3 ले लिया और यहाँ पे 4 कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ से 10 का 4 से क्या करना है, गुणा करना है, -40 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -40। ठीक है, यहाँ से ये, अब इसको क्या करना है, -40 को 3 से भाग करना। देखिए 3 से भाग करें, 3 9 30 तो हो ही जाएगा, क्लियर है, -30 तो कट जाएगा। अब बचा -10, 3 3 9 बचेगा -1 को 3 में कम कर देंगे, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह से आप डायरेक्ट वैल्यू इसकी निकाल सकते हो, ये आपको करना चाहिए। तो उम्मीद है इतना मेरा वीडियो देखने के बाद आपको एडिशन मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आ रही तो फिर बेकार है मेरा समझाना। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, इसको कैसे करते हैं ये भी मैं समझा देता हूं। इसको क्या करेंगे, इसको -3 से, ठीक है, यानी 3 से इसको क्या करना है, गुणा। देखेंगे 3 का मल्टीपल क्या बनेगा, 3 से इसको भाग करेंगे तो आपको पता है ये 3 1 कम 3, यहां से बचेगा 1, 10 हो गया, 3 3 9, 13 3 39 होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, 39 करेंगे तो यहाँ से -1 बचेगा, तो यहाँ से 14 बार गुणा करेंगे। ठीक है, 14 3 42 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस वाला है, प्लस का है, तो कट करके सीधे -40 बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो r है, ये r है, यही r क्या है, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है व्हेन AB इज डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इनको सारी चीजें नोट करिए, समझिए क्या हमने समझाई चीजें। अभी हम क्वेश्चन पे नहीं आए हैं। ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज भी हम बात करेंगे। हाँ चलिए, एक नए प्रकार का ऑपरेशन है, उसको देख लीजिए। ये सिंबल है कांग्रुएंट का, यहाँ पर जो लिखा हुआ है समझिएगा, A इज कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो M, ये आपका पॉइंट है, इसको समझना है। इसको कैसे समझते हैं, देखिए साफ साफ परिभाषा लिखी है, A इज कांग्रुएंट टू बी, यहाँ पर लैंग्वेज हमने लिख रखी है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसको रीड क्या करते हैं, A इज कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो M, ये इसका लैंग्वेज है पढ़ने का तरीका। A इज कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो M, इसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, A इज कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो M इफ एंड ओनली इफ। इफ IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यानी कि ये स्टेटमेंट है तो ये सही होगा, ये स्टेटमेंट है तो ये सही होगा, दोनों तरफ से स्टेटमेंट सत्य माना जाता है। यानी कि ये दिया हो तो ये वाला स्वतः सत्य हो जाएगा, अगर ये दिया हो तो ये चीज होगा। यानी अगर ये कहीं लिखा मिल जाए, A इज कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो M, अगर ये स्टेटमेंट लिखा मिल जाए तो आप यहाँ साफ साफ कहोगे A माइनस बी इज डिविजिबल बाई M। यानी कि परिभाषा ये ऐसा याद रखना है कि इन दोनों का जो अंतर है, यानी कि A में B घटा दो और जो भी आए वो M से डिविजिबल होना चाहिए, ये यहाँ पर बोला गया है। एग्जाम्पल तौर पे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ 10 लिखा है, यहाँ पे यहाँ हम लिख देते हैं 4, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं मॉडुलो 3। क्या लिखा, समझिएगा इस चीज को, क्या ये चीज सत्य है। आपको पता है 10 में 4 घटाएंगे क्या आएगा, 10 में 4 घटा देंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, और 6 से 3 से डिवाइड, 3 दूनी 6, सीधे सीधे कट रहा है। यानी कि 10 में 4 घटा दें, यहाँ पे 10 में 4 माइनस कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा 3 से डिवाइड करने पे पूरी तरह से कट जाना चाहिए, यही इसकी परिभाषा है। वही चीज यहाँ पर लिखी है, वही सेम चीज फिर मैं समझाऊंगा आपको। A और B कैसे हैं, दो इंटीजर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं,
और और m क्या है, m आपका वही फिक्स नंबर है, ये चीज ध्यान रखिए, पॉजिटिव इंटीजर है, वही बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ काम करेगा। ठीक है, बस अंतर यह है कि इन दोनों का जो अंतर है वो डिविजिबल m होना चाहिए। इस तरह से आप एग्जाम्पल आप बना सकते हो बहुत सारे, जैसे 6 माइनस 2, 6 कांग्रुएंट टू 2 इज कांग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 4। ठीक है, ये चीज समझ में आई ना। 6 में 2 घटा देंगे तो 4 बचेगा, 4 और 4 से डिविजिबल है। सिंपल सी परिभाषा यही है, इसको आपको समझना चाहिए। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है ऐसा समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पर ये रिजल्ट इसके बाद याद रखना, A इज कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो M, तो ये रिजल्ट हमेशा होता है, ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो ये चीज लिखी हुई है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए क्या लिखा हुआ है, इसको मैं समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा अगर आपको कठिन लग रहा होगा, मैं इसको प्रूफ करा दे रहा हूँ। रिजल्ट नंबर 1 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, A इज कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो M, देन A एडिशन मॉडुलो C इक्वल टू B एडिशन मॉडुलो M। C यहाँ लिखा हुआ है, इसको देखिए एक लाइन में मैं समझाता हूँ क्या चीज लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ यदि A इज कांग्रुएंट टू B मॉडुलो M लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है कि A एडिशन मॉडुलो M और यहां पर हम लगा देते हैं C। ठीक है, देखो यहाँ पर कर क्या रहे हैं हम लोग, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, दोनों तरफ हमने C ऐड किया है। समझ में आई नहीं है? आप बताओ, इसको देखो और इसको देखो, दोनों तरफ C ऐड किया गया कि नहीं, बोलो। यहाँ पर A इज कांग्रुएंट टू B मॉडुलो M लिखा था, तो A और B में दोनों तरफ हमने क्या ऐड कर दिया, एक नया नंबर C ऐड कर दिया है। C एक इंटीजर, हम बोल चुके हैं आपसे पहले ही। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा होती है, A एडिशन मॉडुलो M C बराबर होगा B एडिशन मॉडुलो M C। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना। इसका देखिए प्रूफ इतना आसान है, प्रूफ इतना आसान है, आपको समझ में आएगा। देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, इन सबको पढ़िए और समय निकालिए, एक एक चीज पढ़िए, जितना आपको समय मिल जाए। आपने देखा होगा जो टीजीटी का हो, एलटी का, टीजीटी और पीजीटी का तो पेपर कैंसिल हो गया, उसका समय बढ़ा दिएगा, अभी डेट नहीं है, अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, वो आपका कैलेंडर भी जारी होने वाला है, तो कैलेंडर के हिसाब से होगा। और आपको ये भी आइडिया लगा होगा कि जो अब जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें साफ क्लियर हो गया है कि वो एग्जाम लोक सेवा आयोग के तर्ज पर ही कराए जाएंगे, तो आपका प्री मेंस से ही आपको देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आइडिया आपको ये लग गया होगा कि पेपर का लेवल हाई होने वाला है, वैकेंसी भी ठीक ठाक मिल रही है, लेकिन जब तक आपकी तैयारी मजबूती से नहीं करोगे आप अपनी तैयारी, तो सिलेक्शन फिर आप भूल जाइए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मन लगा के तैयारी करना है, एक एक चीज समझिए, क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश करिए। मैं फिर से कहता हूं कि पूरी किताब में हर एक टॉपिक को आसान बनाने की कोशिश करिए, कोई भी टॉपिक उसको बोझ मत बनाइए कि ये टॉपिक इतना कठिन है। आपने देखा होगा मेरे वीडियो जो लोग देख रहे हैं, वीडियो का लेक्चर देखने के बाद वो टॉपिक इतना आसान हो जाता है कि फिर आप उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए आप कर लेते हो। ठीक है, तो वही कोशिश आप लोग करिए, समय जितना मैं दे रहा हूँ उसको यूज करिए। ठीक है, मैं जब भी किसी कैंडिडेट को रखूंगा तो वहां पर फिर आपको स्टडी मटेरियल ज्यादा मिलेगा, वो अभी फिलहाल वेट कर रहा हूँ भी उसका। ठीक है, आपको मिलेगा। यहां पर क्या लिखा हुआ उसको समझिए, A इज कांग्रुएंट टू B। ठीक है, मॉडुलो M है, तो इसका मतलब है कि A बराबर B, समझो दोनों तरफ C ऐड कर दिया गया एडिशन मॉडुलो के साथ। ठीक है, यहां तक समझ में आए? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा जो हम लिखने जा रहे हैं। इस स्टेटमेंट में बताओ, दिया क्या है हमारे पास, दिया है गिवन, दिया है हमारे पास A इज कांग्रुएंट टू B मॉडुलो M, ये दिया है। तो आपको ये चीज अच्छे से पता है नहीं, A माइनस B इज डिविजिबल बाई स्मॉल m। ये बात समझ में आई? ये चीज हमने बता रखी है पहले ही कि A इज कांग्रुएंट टू B मॉडुलो M कब होगा, जब इन दोनों का अंतर यानी कि A में B घटा देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो M से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये चीज पता है, अगर ये A माइनस B M से डिविजिबल है तो ये चीज पक्का M का मल्टीपल एक इंटीजर होगा। यहाँ से इंटीजर मल्टीपल कर देंगे वो बराबर हो जाएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा 10 जो है अगर 2 से डिविजिबल है तो ये 2 × 5 लिख सकते हैं उसको, वही चीज यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे A माइनस B अगर M से डिविजिबल है तो वो M और K का मल्टीपल में लिखा जा सकता है, M के फॉर्म में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा K जो है वो इंटीजर है,
के क्या है, इंटीजर, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी प्लस एम के। ठीक है, ये समीकरण एक इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा हम बायां पक्ष लेके चलते हैं, बायां पक्ष लेके चलते हैं, यानी LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है मेरे पास, LHS है ए एडिशन मॉडुलो एम और यहाँ पे सी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो बराबर में ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी प्लस एम के, तो यहाँ लिख सकते हैं बी प्लस एम के, यहाँ लिखा है एडिशन मॉडुलो एम और सी। ठीक है, अब आप हमें एक बात बताइएगा, ये चीज किसके बराबर होगी, थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए कि ये चीज क्या है। ये इसको समझो ए लिखा है, इसको समझो बी लिखा है, ए एडिशन मॉडुलो एम बी लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, लीस्ट नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर क्या, रिमाइंडर हो, सॉरी यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे, नॉन निगेटिव रिमाइंडर, यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, लिस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर व्हेन बी प्लस एम के प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का एडिशन किससे डिवाइड किया जाए, एम से। जैसे हमने बताया था ए एडिशन मॉडुलो एम बी लिखा है, तो इसका क्या मतलब होता है, लिस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय एम। वैसे ही यहाँ पर किसका किसका एडिशन करेंगे, इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय एम। ये चीज समझ में आई। अब थोड़ा सा आप आइडिया लगाइएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ समझिएगा जो बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो वैल्यू है, देखो इस पूरे का जोड़ m से डिवाइड करना और रिमाइंडर मुझे चाहिए, तो ये चीज तो देखो m के m से डिविजिबल है, तो जब भैया ये m से डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा, तो इसको हटा दें, यहाँ पर b प्लस सी के बराबर होगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी, जो इसको m से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर देगा वो b प्लस सी के ऐड के रिमाइंडर के ही बराबर होगा। आपको समझ में आ रही बात, m देखो क्योंकि ये m से डिवाइड करेंगे तो इसका ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो जो b प्लस सी को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा वो इस पूरे रिजल्ट को ऐड करने पर रिमाइंडर के बराबर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगली लाइन आप समझिएगा, यहाँ क्या लिखने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे लिस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर व्हेन बी प्लस सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी प्लस सी, क्योंकि ये तो हटा ही देंगे, क्योंकि इसका तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इज डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, तो यानी कि अब आप समझो b प्लस सी को ऐड करके m से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ, b एडिशन मॉडुलो m c ही तो लिखा है, जो कि हमारा दायां पक्ष है, b एडिशन मॉडुलो c, वही चीज तो लिखा है। इसका मतलब हम क्या सिद्ध कर पाए हैं, कि a एडिशन मॉडुलो c बराबर होगा a एडिशन मॉडुलो, यहाँ देख सकते हो एडिशन मॉडुलो, यहाँ क्या ले लेते हैं m, और यहाँ c, दोनों तरफ हमने c ऐड कर दिया, c की जगह पर d भी ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो, सेम इंटीजर ऐड करना चाहिए। देखिए मैं एक एग्जांपल भी देख करके चेक करता हूँ, आपके सामने एक एग्जांपल बनाता हूँ, ये मेरा कोई प्लान नहीं था, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर 10, यहाँ पर ले लेते हैं 2 मॉडुलो 4। ठीक है, यहाँ पर ये लिखते हैं 10। अब देखो यहाँ पर 10 इज कांग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 4, आपको पता 10 माइनस 4 जो आएगा, 10 माइनस 2 आएगा वो 8 आएगा, 8 जो है 4 से डिविजिबल है, तो ये चीज है। अब यहाँ पर देखना ये क्या है, ये आप बताओ, ऐसे सोचो, अरे यहाँ पर ये क्या है, ये आपका a है सूत्र के हिसाब से, ये आपका क्या है, ये आपका b है, और ये आपका मॉडुलो m लिखा हुआ है, तो वही चीज लिखी हुई है, इसको घबराने की जरूरत नहीं, a की जगह 10 है, b की जगह पे 2 है, तो देखो यहाँ पर 10 लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एडिशन मॉडुलो 4, यहाँ पर हम कुछ जगह छोड़ रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं 2, यहाँ पर एडिशन मॉडुलो 4,
ठीक है। अब यहाँ पर सी की जगह हमने छोड़ रखी, सी की जगह छोड़ रखी, सी की जगह पर आप कोई भी वैल्यू आप रख करके आप चेक करो। आप अपना एग्जांपल लो, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 3, क्या ले लेते हैं 3, यहाँ भी ले लेते हैं 3, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब आप बताओ, इन दोनों को जोड़ो और 4 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा? 10 और 3 को जोड़ेंगे भैया तो 12 आएगा, 4 से भाग करेंगे 4 3 12, 13 आएगा। यहाँ से 13 को 4 से भाग करेंगे तो 12 चला जाएगा, 1 बचेगा तो 1 रिमाइंडर आएगा। यहाँ से बोलो 2 और 3 होता है 5, 5 को 4 से भाग करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। देखो दोनों चीज बराबर हो रही है। एक हमने एग्जाम्पल ले लिया है। इस तरह से कोई और एग्जाम्पल लो, दूसरा एग्जाम्पल ले लो। यहाँ से 10 एडिशन मॉडुलो 4 था बराबर 2 एडिशन मॉडुलो 4 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ सेम नंबर कोई ले लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं, यहाँ 6 ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 6, ठीक है। 3 ले लिया, 6 आप कुछ भी ले लो, सब पे सेम रिजल्ट आएगा। 4 और 10 और 6 को जोड़ो 16 आता है, 4 से भाग करेंगे 4 चौके 16, यानी कट जाएगा पूरा पूरा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 6 2 8 होता है, 4 से 4 दूनी 8 हो गया, रिमाइंडर 0। देखो LHS बराबर RHS। तो आपको ये थ्योरम समझ में आई कि नहीं आई, कि यानी कि ये रिजल्ट जब होता है तो दिस इंप्लाइज A एडिशन मॉडुलो C बराबर B एडिशन मॉडुलो MC। ये चीज आपका रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ। इसी समझ में आई कि नहीं? बहुत बेसिक चीज है आपकी गणित की, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर जो वही चीज, वही प्रूफ हमने यहाँ पर करा रखा हो जो वहां लिखा हुआ है। इस प्रूफ का आपको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आपको आ गया होगा। रिजल्ट सारे आप नोट करते चलिए। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट 2, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है A एडिशन मॉडुलो, जो B लिखा हुआ है एडिशन मॉडुलो MB लिखा हुआ है, वो चीज बराबर किसके हो गए? देखो इसको, देखो यहाँ एडिशन मॉडुलो को जो कांग्रुएंट है, यानी कि कांग्रुएंट के सिंबल से यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, इसको समझो लिखा A इज कांग्रुएंट टू B, ये B की जगह ये लिखा हुआ है और ये मॉडुलो M है, ऐसा समझो। ये आपका क्या लिखा हुआ है? ये आपका A की जगह पर है कांग्रुएंट, ये क्या है? B की जगह पर लिखा है, और ये मॉडुलो M है। समझ में आपको आई कि नहीं है ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। इसका मैं एग्जांपल आपको, देखिए एग्जांपल से मैं समझा देता हूं, आपको चीज समझ में आ जाएगी। देखिए देखिएगा यहाँ से जैसे जैसे मान लीजिए, सपोज करिए A की वैल्यू हम ले लेते हैं, यहाँ पे A की वैल्यू ले लेते हैं 4 और B की वैल्यू ले लेते हैं 6 और M की वैल्यू ले लेते हैं 4, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो आप हमें ये बताओ 4 प्लस एडिशन मॉडुलो 4 और यहाँ पर 6, इसकी वैल्यू क्या आएगी? आप बताओ इसकी वैल्यू क्या है? थोड़ा सोचो। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 4 से भाग करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? अब थोड़ा सा दिमाग के लगाना कि ये 2 जो आया है, यहां हम लिख रहे हैं 2 बराबर, समझना इस चीज को, 2 लिख रहे हैं। यहां पर क्या रिजल्ट लिखने जा रहे हैं? इन दोनों का जोड़, A और B का जोड़, A और B का जोड़ कितना आएगा? A प्लस B बराबर क्या आएगा? बोलो 10। तो हम यहां पर लिख रहे हैं 10, ठीक है। 10 यहां लिख रहे हैं और यहां लिख रहे हैं मॉडुलो 4 लिया है तो 4 लिख रहे हैं, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? अब आप बताओ, क्या 2 में 10 घटा दें तो कितना आएगा? -8 आएगा, जो कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं? -8 4 से डिविजिबल, रिमाइंडर 0 दे देगा। ये चीज हमने बता रखी हुई है, आपको समझाया है चीज, ठीक है। तो एक चीज आपको क्लियर होगी नहीं क्लियर? देखो ये ऐसा होता इसलिए है कि क्योंकि ये जो कांग्रुएंट होता है वो डिविजिबिलिटी की कंडीशन बताता है, और ये क्या बताता है? रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचता है, उस रिमाइंडर को ही हम A प्लस B से जब हटा देंगे तो जाहिर सी बात वो चीज डिविजिबल किससे हो जाएगी? अपने नंबर से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर वही चीज लिखी, यानी 2 क्या है? 2 कहां से आया? इससे आया, ये 2 है तो यहां लिख सकते हैं 4 एडिशन मॉडुलो 4 6 बराबर 10 कैसे आया था? A प्लस B करके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 प्लस 6, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? मॉडुलो, क्या लिखेंगे? मॉडुलो यहाँ लिख सकते हैं क्या था? 4, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई? तो ये वही रिजल्ट लिखा भैया, इससे घबराना नहीं, ये चीज ऐसे रिजल्ट होता है। थोड़ा सा आपको आइडिया लग चुका होगा हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा एडिशन में भी होता है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन में भी चलता है। मैं दोनों चीज समझा देता हूँ। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 एडिशन मॉडुलो 3, यहां से ले लेते हैं 5 नहीं 2, ठीक है। ले लिया हमने 2, ठीक है। अब ये चीज किसके बराबर होगी? बराबर दोनों का जोड़ दो भैया, 5 2 7
और यहाँ लिख देंगे मॉडुलो। यहाँ पर ये चीज सिंबल सिंबल थोड़ा सा कांग्रुएंट का सिंबल लगाइएगा यहाँ पे कांग्रुएंट का सिंबल रहेगा, बराबर नहीं रहेगा, कांग्रुएंट रहेगा, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये चीज आपका 7 यहाँ से आ जाएगा मॉडुलो 4, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो आप देख भी सकते हो ये चीज कैसे बराबर हुआ, ये चीज जो बराबर होगी दोनों को जोड़ करके मॉडुलो 4 लिख देंगे, वही चीज यहाँ लिखा 5 एडिशन मॉडुलो 3 2 बराबर क्या हुआ, इस कांग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 4। ये 7 कैसे है, 5 और 2 को जोड़ करके 7 आया, ठीक है, इतना। अब देखो कैसे रिजल्ट आएगा, आप बताओ इसको, अगली लाइन पे बताओ क्या होगा, यहाँ से अगली लाइन पे सोचो क्या होगा। इसको जोड़ो, जोड़ करके 3 से भाग करो, 5 2 कितना होता है 7, और 7 को 2 3 से भाग करें, 3 दूनी 6, 1 बचेगा रिमाइंडर, कितना बचेगा, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ठीक है देखते हैं। ठीक है। ये गड़बड़ लिख गए, इसलिए गड़बड़ आ रहा है। यहाँ पर इसका मॉडुलो हमने उतार दिया, यहाँ 3 होगा ना, सूत्र के हिसाब से यहाँ क्या आएगा, यहाँ 3 आएगा भाई। देखो यहाँ जो होगा वही तो जहाँ जाएगा, हमने इसको देख के उतार दिया, थोड़ा गड़बड़ी कर गए, ये दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, थोड़ा समझाने में हो गया भाई। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 एडिशन मॉडुलो 3 और यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 5 और 2 को जोड़ेंगे 7, 3 से भाग करेंगे 1 आएगा, यहाँ से बराबर, यहाँ कांग्रुएंट टू 7 और यहाँ क्या लिखेंगे मॉडुलो 3, ठीक है। अब आप देखो 1 - 7 क्या आएगा, 1 - 7 is 6, 1 - 7 इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी -6 और -6 3 से कट जाएगा, -2 सीधे सीधे इसका कोशिएंट आएगा, रिमाइंडर इसका 0 आएगा। तो इसलिए आपको समझ में आया ना कि इस तरह से होता है। दरअसल जो यहाँ पर देखो होता क्या है, जो a + b होता है, a + b को जोड़ने पर जो भाग करने पर रिमाइंडर आता है तो उसको दूसरी तरफ लिखते हैं, तो वो चीज जब घटा देते हैं तो जाहिर सी बात वो चीज डिविजिबल नहीं हो जाएगी 3 से, तो वही चीज यहाँ पर है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सेम प्रॉपर्टी इसकी भी आपको ध्यान रखना है, वही सेम वैसे ही प्रॉपर्टी है यहाँ पर, a मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो b बराबर a × b मॉडुलो m होता है, यानी कि ऐसे समझो 10 और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 है, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 3 2, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब आप सोचो इसकी वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस सूत्र। देखो 10 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 और 2 है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, 10 का 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 20 आ जाएगा, और यहाँ लिख देंगे मॉडुलो जितना भी होगा 3 है तो 3 लिख देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आई कि नहीं आई। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 को देखो, इसको वेरीफाई करा देते हैं, इसको हम वेरीफाई करा देते हैं, ये सूत्र के अकॉर्डिंग तो ये आया है। 10 को 2 से गुणा करो, 3 से भाग करो, देखो रिमाइंडर क्या आता है। 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, 20 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर आपको पता है 3 × 18, 2 बच रहा है तो यहाँ 2 लिख दिया, ये कांग्रुएंट टू 20 हो गया, और यहाँ क्या लिखेंगे मॉडुलो 3। ये ठीक क्लियर हुआ। अब आप देखो क्या ये चीज, इन दोनों का डिफरेंस 3 से डिविजिबल है, जाहिर सी बात है 2 - 20 इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि यहाँ से देख सकते हो -18 आएगा, 3 × 18 सीधे सीधे कट रहा है, जो कि 0 रिमाइंडर दे रहा है। तो उम्मीद आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, यही सब चीजें आपकी काम आएंगी आगे प्राप्त करने में। चलिए इस स्टेटमेंट को देखते हैं, जो कि हमने स्क्रीन में शुरुआत में ही बताया था यहाँ पर, कि इफ सेट A equal to 0 1 2 3 4 5 and so on m - 1 is a finite abelian group under m, क्या लिखा है अंडर, ऑर्डर m है, अंडर नहीं ऑर्डर m है। ऑर्डर m का मतलब है कि इसमें जो एलिमेंट है वो कितने हैं, टोटल m एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट हैं m, ठीक है, क्लियर है। विद द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो m, ठीक है, इसके सापेक्ष आपका ग्रुप बनाएगा, यानी कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर की बात करो तो G कामा एडिशन मॉडुलो यहाँ पे m लिखा हुआ है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चन आपको पीजीटी लेवल पर दिख सकते हैं, टीजीटी में भी दिख सकते हैं, अगर लेवल आपका हाई कर दिया, ठीक है बहुत आसान है। अभी मैं क्वेश्चन आपको छोटे छोटे क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको सारी प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी कि यह कैसे प्रूफ होगा, क्लोजर कैसे प्रूफ होगा, एसोसिएटिव कैसे प्रूफ होगा, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ होगी,
कम्यूटेटिव लॉ कैसे प्रूफ होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है वो आपको पता है। अबेलियन ग्रुप और क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी कैसे होती है इसको, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कैसे होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे एक एक चीज करके, ठीक है। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो एलिमेंट है किस प्रकार से, देखो इसके सारे सारे इंटीजर एलिमेंट्स है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, m-1 है, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से हम g अगर पर्टिकुलर करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पर हमने एलिमेंट ले लिया है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आ जाए g कामा यहाँ पर एडिशन मॉडलो कितना होना चाहिए, सोचिए इसमें कितने एलिमेंट है, गिनो, m एलिमेंट है तो यहाँ m आया, इसमें कितने एलिमेंट है 3 3 6, यहाँ से 6, एडिशन मॉडलो 6। तो याद रखना भैया ये हमेशा अबेलियन ग्रुप बनाएगा, क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा, क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा, ठीक है। इस तरह से समझना, हम कहते हैं यहाँ पर आगे 6 कर देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ 8 तक जाएंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आप पढ़ने की कोशिश करिए, थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करिए, एक एक चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए मैं प्रूफ कराता हूँ एक एक चीज। क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले सिद्ध करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, चलिए देखिए बहुत आसान है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता है, ए एडिशन मॉडुलो एम जो है वो आपका ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए, यानी ए ऑपरेशन भी आपने पढ़ा होगा, ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अगर स्टार है तो उसको बी से ऑपरेट करें, वो किस में बिलोंग करना, जो भी सेट हमारे है उसमें बिलोंग करना चाहिए, वो भी सभी ए बी के लिए, सभी ए और बी के लिए जो जी में हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपने क्लोजर की पढ़ी होगी, तो वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो यहां पर जो हमारे पास जी सेट है तो यहां पर क्या करना, 2 एलिमेंट तो लेना पड़ेगा, लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू जी। क्या हमने मान लिया, ए और बी 2 एलिमेंट ले लिए जी के, ठीक है। किस प्रकार से हैं, बी एनी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, ठीक है। 2 हमने क्या लिया है, यहाँ पर 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है कि इस जी में जितने भी एलिमेंट है, क्योंकि m एलिमेंट्स हैं इस जी में, यानी m का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ जी जो है, सॉरी जी का ऑर्डर है वो m है। किसी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो उसका ऑर्डर होता है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जी, तो ऑर्डर ऑफ जी है m है, क्योंकि m एलिमेंट है इस सेट जी में, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो यानी ए और बी जो एलिमेंट जी के लिए है वो इस ग्रुप का कोई भी मेंबर हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। तो एडिशन मॉडुलो ऑपरेशन, पहले आप इसको डिफाइन करिए, ए एडिशन मॉडुलो, यहां पर हम लेते हैं m और ये b बराबर क्या होगा, वो r होगा। ये चीज हमने बताई अभी आपको परिभाषा से बताई है। a एडिशन मॉडुलो m, b जो होता है वो r के बराबर होगा, और जो r है वो रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा, r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन m, क्या होगा, m से छोटा होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, r एक इंटीजर है, r क्या है, r एक इंटीजर है, m से छोटा है और 0 या 0 से बड़ा। तो आप बताओ r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सोचिएगा जरा। अगर r इंटीजर है तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। आपको पता है m से छोटा इंटीजर जस्ट कौन सा मिलेगा, m-1 ही होगा। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, तो इसका मतलब है r की वैल्यू 0 से लेकर के m-1 में से कोई वैल्यू हो सकती है। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि a और b का जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो कि r मिल रहा है, तो r आपका 0 से लेकर के m-1 तक कुछ भी हो रहा है, और g में एलिमेंट कौन से हमारे, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन, m-1 है, और हमारा r भी 0 से लेकर के m-1 है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो r एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है,
वो जी में बिलोंग कर रहा है। किस में बिलोंग कर रहा है? जी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है इन दोनों का जो बाइनरी ऑपरेशन जो रिजल्ट आया ए एडिशन मॉडुलो एम बी, वो हमेशा का हमेशा जी में बिलोंग करेगा। ये बात आपको आसानी से हम समझा भी सकते थे इसको, लेकिन हम चाहते कि आप एक एक चीज सीखो। ए एडिशन मॉडुलो एम बी जो है, जो ये रिजल्ट आएगा वो हमेशा जी में ही बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जी। ये चीज समझ में आपको आई कि नहीं आई? सिंपल सी परिभाषा, इसमें आपको परिभाषा बेस हमने चीज समझाई है। चलिए आगे देखते हैं। सेम चीज अब आपको समझा देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर हो गई। एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी सेट। जी में बिलोंग करने का मतलब जीरो से लेकर के m-1 में से कोई ना कोई एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, आर 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। यहां तक आप क्लियर हो गया? अब हमारा टारगेट क्या है कि अगर हमारा एसोसिएटिव अगर प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो साफ साफ कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए? ए एडिशन मॉडुलो एम बी, ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, फिर एडिशन मॉडुलो एम सी, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? ए एडिशन मॉडुलो एम बी और फिर ए एडिशन मॉडुलो एम सी, ये चीज आपकी प्रॉपर्टी होती है। यानी सिंपल सा ये है कि ए और बी को ऐड करें, एडिशन मॉडुलो पहले निकालें तब सी के साथ करें, या फिर हम बी और सी के साथ एडिशन मॉडुलो एम निकाल लें तब हम ए के साथ करें। ये चीज आपको प्रॉपर्टी दिखाने का मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां पर देखिए कैसे करते हैं, इसका बायां पक्ष लेके चलते हैं। बायां पक्ष का मतलब हो गया LHS, LHS, ठीक है। तो LHS क्या है हमारे पास? ए एडिशन मॉडुलो एम बी। ध्यान देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको सब सीखिए, थोड़ी सी गणित आपकी मजबूत हो जाएगी। ये हमने नोट कर लिया। ये चीज बराबर देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या लिखने जा रहे हैं। ये चीज बराबर होगी a प्लस बी के। किसके बराबर होगी? a प्लस बी के। और यहाँ पर हटा देंगे एडिशन मॉडुलो, यहाँ पर लिख देंगे m और c, ये चीज लिख देंगे। और ये प्रॉपर्टी कहाँ से लिखी? ये प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने इसका प्रूफ भी किया है कि a एडिशन मॉडुलो m और जो b होता है वो बराबर किसके होता है? ये बराबर किसके होता है? ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी पढ़ी, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ी है कि ए एडिशन मॉडुलो बी जो है, एडिशन मॉडुलो एम बी जो है वो इज कांग्रुएंट टू ए प्लस बी मॉडुलो एम। ये प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे अभी हम लोगों ने प्रूफ किया। यहाँ पर ये देखिए, यही प्रॉपर्टी हमने समझा भी दिया कैसे आई है। सारी चीजें इसका इस्तेमाल हम लोग उस थ्योरम का प्रूफ करने में करेंगे, इसलिए हमने आपको पहले ही समझा दिया सारी चीजें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पर ये ए प्लस बी हुआ कैसे? क्योंकि इन दोनों का जो एडिशन है, ए एडिशन मॉडुलो एम होता है, वो क्या होता है? ए प्लस बी मॉडुलो एम होता है, तो वो चीज बराबर यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगी, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अब देखिए क्या लिखने वाले हैं। अब क्या लिखेंगे? ये समझ लीजिए अभी ऑर्डिनरी एडिशन हो गया, जैसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होता है, सिंपल से वही एडिशन है, वही है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक ऑपरेशन है, एडिशन मॉडुलो एम। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जोड़ करके जो एम से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा नॉन नेगेटिव, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ लिखेंगे लिस्ट नॉन नेगेटिव लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, यहाँ क्या लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी। क्या लिखेंगे? जो भी ये और प्लस सी, इन दोनों का जोड़ इज डिवाइडेड बाई,
डिवाइडेड बाई m। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर एक लाइन और लिखेंगे। अच्छा इसी बताओ, यहाँ पर लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए कब, जब इसका पूरे का जोड़ किससे डिवाइड किया जाए, m से। यानी सिंपल सा ये जोड़ है, और अब पता है जोड़ में आपका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी के साथ ब्रैकेट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लिस्ट नॉन नेगेटिव, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, यहाँ लिखेंगे a b प्लस सी लिख देंगे। क्योंकि ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, यहाँ पर देखो हम बता दे रहे हैं a प्लस बी प्लस सी जो है a बराबर होता है a प्लस बी यहाँ पर प्लस सी। ठीक है, ये चीज होती है। इस प्रॉपर्टी से हम लोगों ने इस पॉइंट को किया है। यहाँ पर चाहे ये इस पर ब्रैकेट लगाई चाहे इस पर लगाइए, तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया है, द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी इज डिवाइडेड बाई इज डिवाइडेड बाई किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे m। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, अब इसको वापस से हम लिखेंगे। देखिए वापस से क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे a एडिशन मॉडुलो m, यहाँ लिखेंगे b प्लस सी। लिख सकते हैं चीज, नहीं लिख सकते हैं। अब ये चीज लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, सोचिएगा। ये चीज लिखने के बाद हम लोग वापस से इसको वही लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर, b एडिशन मॉडुलो m c। लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। तो हम बायां पक्ष लेके चले थे भैया, दायां पक्ष यानी RHS हमारा प्रूफ हो चुका है। यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी ये दिया था, ये चीज प्रूफ कर दिया हमने, बायां पक्ष लेकर के दायां पक्ष। ठीक है, क्लियर है आपको। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हुई कि नहीं हुई, उसमें होल्ड हो गई। अब हम लोग करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। देखो अब आपको पता है जीरो से लेकर के जी हमारा जो सेट होता है, जीरो से लेकर के क्या होता है, जी सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, साफ साफ आपको पता है। जी सेट जो हमारा है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। ये कहां तक है एलिमेंट, m-1 ये एलिमेंट हमारे जी में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है। जाहिर सी बात, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएं और उस पर कोई फर्क ना पड़े, वही का वही एलिमेंट मिल जाए, यही प्रॉपर्टी होती है। यहाँ आइडेंटिटी जानते हो क्या है, ये जो दिया है ये 0, यही है हमारा आइडेंटिटी। दिस इज E इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट ऐसा है यानी 0 बिलोंग्स टू G कर रहा है सच दैट जो ऑर्डिनरी जो 0 है, 0 को हम ऐड करें किससे, एडिशन मॉडुलो m, और यहाँ a लिखते हैं। तो यहाँ पर आप बताओ ये चीज वैल्यू किसके बराबर, सोचना जरा। 0 को a में जोड़ा कितना आया, a आएगा। क्या आएगा, 0 को a में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, और a को m से भाग करिए क्या आएगा, ये आप जरा सोचिए। a को m से भाग करेंगे तो क्या आएगा, आप बताओ। a की जो वैल्यू है 0 से लेकर के m-1 कुछ भी हो सकता है। यानी कि सिंपल सा आप ये बात कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, a का मान जो होगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन m से छोटा ही होगा। किससे होगा छोटा, m से छोटा, क्योंकि a किस में बिलोंग कर रहा है, g में बिलोंग कर रहा है। सोचिएगा जरा इस बात को। तो यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कि जो यहाँ पर जो 0 है वो आपका जी में बिलोंग कर रहा था, और जो ए एलिमेंट है वो सारा का सारा मेंबर इसमें से कोई भी हो सकता है। यहाँ पर जो ए एलिमेंट किसका एलिमेंट है, वो जी का ही एलिमेंट है, वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ 0 को हम ऐड करें m के साथ, ठीक है, एडिशन मॉडुलो m करते हैं यहाँ पर, तो एक जो a आता है यहाँ इसकी वैल्यू है 0 प्लस a, यानी a आता है, a को हम m से भाग करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, ये सोचने की बात है। क्योंकि a की वैल्यू क्या है,
वो m से छोटी है, तो m से भाग करेंगे तो जाहिर सी बात है जब m से छोटी है तो वो वैल्यू वही आ जाएगी। जैसे यहाँ a की वैल्यू 4 होती तो m से भाग करते तो 4 आ जाता, यहाँ 10 होगा तो 10 आएगा, 12 है तो 12 आ जाएगा, क्योंकि a जो है m से क्या है, छोटा है, इसलिए यहाँ पर तो ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू a ही आ जाएगी। यानी कि ये भी कह सकते हो या ये लिख दो a प्लस एडिशन मॉडुलो m 0, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। और ये चीज किसके लिए होती, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, सभी एलिमेंट जो g में बिलोंग करते हैं। दिस इंप्लाइज e बराबर 0 0 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g विद द बाइनरी ऑपरेशन, विद ऑपरेशन या लिख लो बाइनरी ऑपरेशन लिख दो, विद ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो m। समझ में आई बात नहीं आपको? तो यहाँ पर 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यह चीज क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी की। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी को भी हम देखते हैं, इसको कैसे सिद्ध करते हैं वो मैं समझाता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, आप एक बात बताइए, अगर सपोज करिए यहां पर एक चीज बताइए, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, ये तो आपको पता है, e बराबर 0 है, यहां से 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, सभी एलिमेंट जो है a जो है जो g में बिलोंग करते हैं, एक चीज और ध्यान रखना, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a 0 नहीं लेना है, ये समझाऊंगा भी क्यों। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अब g में एलिमेंट कौन से होते हैं, g में आपको पता है g में एलिमेंट जो है आपके कौन कौन से हैं, g जो एलिमेंट है, इसको हटाइए, हम यही लिखे देते हैं, g में जो एलिमेंट है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन, लास्ट में आपका m-1 है। ठीक है, यहां पर क्या है, m-1 है। तो अब थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि यहाँ पर जो एलिमेंट है a है वो g का एलिमेंट है, और 0 से लेकर के m-1 कुछ भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखना a की वैल्यू आपको 0 नहीं लेनी, क्योंकि 0 इसमें बिलोंग कर रहा है ना। फॉर ऑल, ये सभी a के लिए, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, वो कौन सा एलिमेंट है, वो होगा m-a इन g सच दैट, इस प्रकार है, ध्यान देखिएगा, इस प्रकार है कि a एडिशन मॉडुलो m, यहां पर क्या लिखेंगे, m-a, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी यानी 0 के बराबर होगा। कैसे आएगा इसको समझिए, आप देखो a और m-a को जोड़ो, a और m-a को जोड़ो, रिजल्ट क्या आएगा, m आएगा, क्या आएगा, m आएगा, और m को m से भाग करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, m को m से भाग करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब सभी एलिमेंट a के लिए एक एलिमेंट m-n जो है a जो है g में होगा, जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, वो भी सभी a के लिए। ये किसके लिए होगा, सभी a के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू g, बट ये याद रखना a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो 0 का इनवर्स जो है m-0 थोड़ी होगा, क्योंकि m-0 का वैल्यू आ जाएगी 0 के हिसाब से। अगर देखो, अगर a की वैल्यू 0 है तो m-a की वैल्यू क्या आएगी, m-0 यानी m आ जाएगा। तो m तो भैया g में बिलोंग करता नहीं, इसलिए a बराबर 0 की बात छोड़ देना। ठीक है, a बराबर 0 तो m-0 फिर उसका इनवर्स नहीं होगा, ये बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 0 के लिए मैं दिखा देता हूं ये क्यों नहीं हुआ, आपको समझ में आया। तो जैसे यदि a बराबर 0, सपोज करो यदि a बराबर 0, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा, क्योंकि आपको पता 0 का जो इनवर्स होगा
वो आपको पता है यहाँ से जीरो का इनवर्स जो है जीरो ही होगा, ये चीज ध्यान रखना। वही खुद उसका ही इनवर्स हो जाएगा, यहाँ से ध्यान रखिएगा तो ये जीरो ही दे देगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना जीरो के लिए ये चीज, ठीक है। यानी कि सिंपल सा ये है कि हर एक एलिमेंट के लिए जो इनवर्स होगा उसका उल्टा हो जाएगा, m माइनस ए हो जाएगा, जो कि उसी में बिलोंग करेगा। आप सोच सकते हो, जैसे यहाँ पर सोचो, यहाँ पर अगर हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 ले लिया तो m माइनस वन देखिए बिलोंग कर रहा है, 2 ले लिया तो m माइनस 2 हो जाएगा, 3 ले लिया तो m माइनस 3 हो जाएगा। तो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो सिंपल से ये चीज समझ में आ गई कि इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं और डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा यहाँ से सोचने वाली बात ये है, ठीक है। a का जो इनवर्स है वो क्या आया, m माइनस ए आया है। यानी कि अगर a बराबर 1 है, ठीक, इसका इनवर्स हो जाएगा m माइनस 1। अगर a बराबर 2 है तो इसका हो जाएगा m माइनस 2। इस तरह से a बराबर अगर 3 है तो इसका हो जाएगा m माइनस 3। ये चीज ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये इनवर्स a का इनवर्स ये है, 1 का इनवर्स ये है, 2 का इनवर्स ये है, 3 का इनवर्स ये है, इस तरह से। अच्छा, जीरो की अगर बात करो तो जीरो का इनवर्स क्या है, जीरो ही है, जीरो का इनवर्स जीरो ही, ऐसे आपको समझ में रखना है, ठीक है। ये एक दूसरे के इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है और ये इसका, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, समझ लो। a का इनवर्स ये है और m माइनस a का इनवर्स a है, ऐसे समझना, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। सॉरी, क्लोजर तो हो गया ना, अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। क्लोजर के बाद, क्योंकि अबेलियन ग्रुप दिखाना ना, तो हम यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, अच्छे से पता है, a एडिशन मॉडुलो m, b बराबर a, यहाँ से b एडिशन मॉडुलो a, ये हमें दिखाना पड़ेगा, ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम बायां पक्ष लेके चलेंगे, यहाँ पर लेके चलेंगे। चलिए, a एडिशन मॉडुलो m, b बराबर क्या होगा, ये होगा लीस्ट, क्या लिखेंगे, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when a plus b is divided by m। यहां से जो अगली लाइन पर लिखेंगे लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when, ध्यान रखिएगा, देखो यहाँ पर मुझे रिमाइंडर कब मिलेगा, जब a प्लस बी को डिवाइड किससे किया जाए, m से। यानी कि यहाँ से जो लाइन है वो a प्लस बी को डिवाइड किससे किया जाएगा, m से। हम कहते हैं चाहे a प्लस बी को m से डिवाइड करो, चाहे b प्लस a को m से डिवाइड करो, रिमाइंडर कोई चेंज थोड़ी होगा। यहाँ पे क्या है, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, हम सिर्फ a प्लस बी की जगह पर लिख देंगे b प्लस ए, क्योंकि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए होता है, इज डिवाइडेड बाई m, ठीक है। तो यानी कि ये लाइन क्या लिखी है, ये लिखी है b एडिशन मॉडुलो a लिखी हुई है। तो यहां से सिद्ध हो गया है कि सिद्ध क्या हुआ है, a एडिशन मॉडुलो m, b बराबर लिखा है b एडिशन मॉडुलो a। ये चीज समझ में आई। तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव ये सभी ए बी के लिए, फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू g, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी सिद्ध हुई। सबसे पहले शुरुआत में हमारे पास क्या था, आपने देखा होगा यहाँ से कि हमारी इस प्रॉपर्टी में देखो क्लोजर भी सिद्ध हुई है ना, यहाँ से क्लोजर भी सिद्ध किए, यहाँ से हमने एसोसिएटिव भी सिद्ध किया, देख सकते हैं यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, एसोसिएटिव भी सिद्ध किया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी सिद्ध किया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी भी सिद्ध किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड किया, कोई बची तो नहीं है, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी होल्ड की, 5 प्रॉपर्टी होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा, 5 प्रॉपर्टी होती है किसी ग्रुप को अबेलियन सिद्ध करने के लिए। तो वहीं से हमारा ये आ गया है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपसे पूछता हूं, यहां से आपने क्या सीखा ये कि अगर क्वेश्चन पेपर में ये बन जाए, इफ
जी एडिशन मॉडल ऑफ एम, एम की जगह लिख लेते हैं हम यहाँ पे 6, क्या लिख लेते हैं 6, ठीक है। इफ जी बराबर लिखो, ये लिखो, इफ जी बराबर 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हमारे पास एक कोई रिजल्ट है, यहाँ पर g बराबर है 0 से लेकर के 5 तक, ठीक है। देन प्रूव दैट g, यहां से एडिशन मॉडुलो, यहां पर कितने एलिमेंट 6 है तो यहां 6 लिख देंगे। एडिशन मॉडुलो विल फॉर्म ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। तो ये चीज आप थ्योरम से अगर पीछे जाओ तो यहां से यहां तक देखो, इसमें m की वैल्यू क्या है, ये लिखा है 0 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5 है, 5 है, यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 6 माइनस 1, ठीक है। 6 माइनस 1, ठीक है। यहां तक समझ में आई है। यहां पर जो m की वैल्यू है क्या है, 6 है, साफ साफ दिख रहा है। यानी कि सिंपल से ये परिभाषा पकड़ना है कि इसमें कितने एलिमेंट है। देखो 0 से लेकर 5 तक इसमें जितने एलिमेंट होंगे वही m होगा, ये ऐसे याद रखो। यहाँ पर 6, कितने एलिमेंट 6 हैं, तो यहाँ पर जो एडिशन मॉडुलो होगा वो 6 के साथ चलेगा, तो यानी जी जो ग्रुप बनाएगा वो एडिशन मॉडुलो 6 के साथ बनाएगा। तो ये आप अब मान लीजिए एमसीक्यू में आ गया, हम कहते हैं एमसीक्यू बना दिया गया और यही क्वेश्चन दे दिया गया, वहां पर लिखा है अबेलियन बनाएगा, क्लोजर ग्रुप बनाएगा, ठीक है। इस तरह से आपकी सारी चीजें लिखी हैं तो वहां पर आप आइडेंटिफाई तुरंत कर लोगे। या ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने पढ़ा रखा 0, अभी सिद्ध किया है 0 होगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि बताइए 4 का इनवर्स क्या होगा, 4 का इनवर्स क्या होगा, यानी इनवर्स ऑफ 4, इनवर्स ऑफ 4 पूछ लिया जाए, 4 का इनवर्स क्या होगा, तो हमने अभी पढ़ाया था m माइनस ए होगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो m की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 माइनस 4 यानी कि 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप देख लो 4 और 2 का जो एडिशन मॉडुलो यहाँ 6 है, दोनों जोड़ो 6 से 6, तो 4 और 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 को 6 से भाग करेंगे 0 रिमाइंडर देगा। तो इस तरह से आपको पकड़ सकते हो, है ना। अगर पूछा जाए 5 के रिमाइंडर क्या होगा, तो 6 माइनस 5 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये कह सकते हो यहां से ये कह सकते हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 5 का रिमाइंडर क्या है, तो इनवर्स 1 है, 4 का इनवर्स क्या है 2 है, ठीक है। और 3 का इनवर्स क्या है, सोचना 3 का इनवर्स क्या है, 3 ही होगा, 3 का इनवर्स 3 होगा, खुद ही इनवर्स है। यानी 2 का इनवर्स 4 है, 4 का इनवर्स 2 है भैया, 1 का इनवर्स 5 है, 5 का इनवर्स 1 है, 3 का इनवर्स 3 है और 0 का इनवर्स 0 है। यानी इनवर्स ऑफ 0 0, इनवर्स ऑफ 3 3, इनवर्स ऑफ 2 4, इनवर्स ऑफ 1 5। इस तरह से आप थोड़ा सा तैयारी करोगे तो इतनी मजबूत तैयारी होगी, हम कहते हैं क्वेश्चन कहीं से भी आपको घुमा के दे दे, थोड़ी सी आप मेहनत कर लीजिए भाई। देखिए सिलेक्शन लेना है तो मजबूती से तो पढ़नी पड़ेगी ना, ऐसे नहीं होता है। देखिए तैयारी करते करते आप सोचिए, लगातार आप कई सालों से इंटर से शुरू कर देते हैं, आप उसके पहले ही तैयारी करते रहते हैं, तो इंटर से धीरे 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 ग्रेजुएशन 3 साल होता है, फिर पीजी होता है 2 साल, बीएड होता है। इन सब के दौरान अगर आप तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो हमें नहीं लगता आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे हमने एग्जाम लिया था तो हमारे तीनों एग्जाम निकले हैं, टीजीटी निकाले हैं, पीजीटी निकाले, जीआईसी निकाले, तो सारे एग्जाम निकाले थे। तो जो लोग हमसे जुड़े हुए थे उन लोगों को पहले से ये आइडिया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे से ज्यादा दूसरे को कॉन्फिडेंस था मेरा सिलेक्शन होगा, वो भी सब में होगा, ठीक है। पीजीटी वाले में तो हमने जो दिया था उसमें मेरी 14th रैंक थी ओवरऑल जो है, तो इसलिए क्योंकि हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा जब आप बेसिक जब आप पढ़ो ना तो मजबूती से पढ़ो, 26 में आप तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए, थोड़ी मजा आ जाएगी, है ना। सिलेक्शन आपका हो जाएगा, लाइव बन जाएगी, तो थोड़ी भाई मेहनत कर लीजिए। यहाँ पर जैसे देखिए लिखा है जी है 1 2 3 4 5 अप टू m-1 है। यहाँ पर इस बार देखो जी में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक टोटल m-1 एलिमेंट्स हैं। यानी ऑर्डर ऑफ जी क्या है, ऑर्डर ऑफ जी क्या है यहाँ से, वो m-1 है। ये चीज क्लियर है।
m-1 है, तो यहाँ से क्या ले, देन सो दैट g एडिशन मॉडुलो m विल नॉट फॉर्म ए ग्रुप, यानी हमें ग्रुप नहीं बनाएगा। ये क्यों नहीं बनाएगा आप सोचो, क्यों नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा आप खुद ही सोचो, क्योंकि इसमें जीरो नहीं बिलोंग कर रहा है, जीरो डज नॉट बिलोंग, क्योंकि जीरो ही एडिशन के सापेक्ष इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है, इसलिए ये हमारा ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा। तो इस तरह से हम कहते हैं एग्जांपल, छोटा सा क्वेश्चन आ गया 1 2 3 4 5, आप घबराए जुटे हैं, लगाने में जुटे घंटों भर, जी बराबर। तो भाई आप जब आप थ्योरम की तरह क्वेश्चन को देखोगे ना, तो क्वेश्चन बहुत आसानी लगेंगे। यानी आपसे कहा जाएगा जी एडिशन मॉडुलो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 है, यहाँ से देखो m की वैल्यू कितनी, यहाँ से एक कम हो जाएगी, जितना भी होगा एक कम कर देंगे, यानी 4, ठीक है, नहीं 4 हो जाए, 5 हो जाएगा, 6। यहाँ पर जो एडिशन मॉडुलो आएगा वो आपका क्या आएगा, यहाँ से देखो, अगर m की वैल्यू यहाँ पे हम रख दें, कितनी ले लें, यहाँ पे m की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें 6, तो 6 रखेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा ना, तो यहाँ पर 6 होगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ से 6 रखना है, क्या रखना है, 6 रखना है यहाँ पे, ठीक है। एक बढ़ा देना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, क्या करना है 5, यानी कि देखो थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि एक बढ़ा देना, जैसे इसके पीछे वाले में क्या था, पीछे वाले में क्या था, यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये सॉरी, ये यहाँ से 0 से लेकर के क्या थे, m-1 था, यानी कि इसमें एलिमेंट कितने थे, 0 अगर इंक्लूड हो जाए तो जितने एलिमेंट है वही एडिशन मॉडुलो हो जाएगा। तो यहाँ कितने एलिमेंट है सोचिए, यहाँ कितने एलिमेंट है, यहाँ पर आपके m एलिमेंट है, तो वही एडिशन मॉडुलो m हो गया 0 के साथ वाले में। लेकिन यहाँ पर देखो, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले में जो थ्योरम यहाँ लिखी हुई है, वो थ्योरम क्या लिखी है, यहाँ पर जितने एलिमेंट है, 1 से लेकर यहाँ तक कितने एलिमेंट है, m-1, तो जितना भी एलिमेंट होगा उसमें से क्या करना है, एक बढ़ा देना। भाई यहाँ पर एडिशन मॉडुलो m कैसे लिखा है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उसमें एक बढ़ा देना है, यानी यहाँ पर 5 एलिमेंट है, एक बढ़ा दोगे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब याद करने का आसान तरीका मिल गया। ये देखिए सब चीजें बना लेना है आपको, इस तरह से थोड़ा सा याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एडिशन मॉडुलो अगर आ जाए 7, यहाँ 8 लिखा होगा, तो आपसे कहा जाएगा क्या ये क्या बनाएगा, तो बस इसमें 7 एलिमेंट एक बढ़ा करके एडिशन मॉडुलो 8 से वैल्यू पूछा जाएगा, तो क्या ग्रुप बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि 0 नहीं है। अगर यहाँ पर 0 हो जाए तो 0 से लेकर के यहाँ 7 तक 8 एलिमेंट है, तो अब यहाँ हमारा ग्रुप बन जाएगा उस प्रॉपर्टी से, ठीक है। चलिए एक थ्योरम और दे देते हैं, इसको देखिए, जी क्या है, 1 से लेकर के p-1 इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है आप ऑर्डर p-1, देन बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, बी पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, भैया इसको देखिए मैं नहीं कराऊंगा, इसको थोड़ा सा हमने जो आपको सिखाया है आप इसको थोड़ा सा अपने तरीके से करिए, और फिर इसको मैं अगले वीडियो में, थोड़ी देर का टॉपिक है, इसको मैं बता दूंगा। लेकिन इसको बताने से पहले मैं चाहता हूं कि जो लोग भी पूरा वीडियो देखें अंत तक, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए क्या इसका, देखिए दिक्कत मैं बताऊं कहां पे आएगी, इसका क्वेश्चन आपको इनवर्स प्रॉपर्टी प्रूव करने में आएगी, और कमेंट्स बॉक्स में बताइए क्या आप लोगों ने इनवर्स प्रॉपर्टी इसका सिद्ध कर लिया कि नहीं कर लिया। अगर इनवर्स प्रॉपर्टी इसकी निकाल लेते हो तो आपकी तैयारी ठीक हो, वैसे एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हमें लगता है कि वो क्वेश्चन इनवर्स प्रॉपर्टी जब आप सिद्ध करोगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वहां पर मैं बताऊंगा आपको, इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में आपका जवाब आना चाहिए कि क्या आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, फिर उसके बाद हम देखते हैं। उसके बाद इसका देखिए क्वेश्चन भी आगे हमने डाल रखा हुआ है, 0 लगा दिया है, देखिए इसमें 0 नहीं हुआ, क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 के सापेक्ष ये इनवर्स प्रॉपर्टी जो है होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि 0 का इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में 0 का इनवर्स नहीं होता, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। तो ये चीज आपको पकड़नी है, इनवर्स प्रॉपर्टी आपको सिद्ध करनी है, क्लोजर एसोसिएटिव बिल्कुल वैसे सिद्ध होगा जैसे हम लोगों ने किया है, और इसको आप करिए, अगले वीडियो में हम इसको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, तो अगले वीडियो में, और इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वीके मैथ्स से है चैनल बना हुआ है, ग्रुप बना दिया हमने टेलीग्राम में, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करिए ताकि इसका बेनिफिट मिल सके। फिर भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, हम कहते हैं टीजीटी की जो तैयारी कराने वाले हैं उसका थोड़ा सा हम आपको
पेड वर्जन हम देंगे, है ना। उसमें आपको पीपीटी वगैरह है, जैसे उसकी प्रैक्टिस सेट भी आपको हम तैयार करके दे देंगे। और क्वेश्चन जो है हम चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन हम वैसे हम तैयार कर रहे हैं, लगभग तैयार हो चुका है मेरा मटेरियल। सारे क्वेश्चन एक टॉपिक के क्वेश्चन इकट्ठा आपको मिल जाए और उसके नीचे आंसर हो, उसके साथ में एक ट्रिक हो, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही पीपीटी आप देखो, उसी पीपीटी में सारी चीजें तैयार है ना। ये नहीं कि 50 किताबें आप लेके बैठे हो, 5 मिनट आप देखो, सारी पीपीटी देखो, तरह आप सारे क्वेश्चन आपके लगने चले जाए। इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं आपको मिले, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।